हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉलिक रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो उनका मंथ है वो उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्कॉर्पियो, आप लोग की शफलिंग बहुत अच्छी हो रही है। पेज ऑफ कप्स तो बहुत प्यारा है आप लोग के मन में, आप लोग के दिल में। और हो सकता है आप किसी को ना जस्ट अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई पर्सन है वो एंटर करें, आप अपनी फीलिंग उनके साथ कन्फेस करें, अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें, जैसे कि ना आप लोग चाहते हो जस्ट आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप काफ़ी सारी बातें शेयर कर सकें। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में भी हो बट आप उनसे अपने मन की बातें ना कह नहीं पा रहे हो। जैसे आप उनको लाइक करते हो, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, आप उन्हें बता नहीं पा रहे हो, आप जस्ट सोच रहे हो कि वो सामने वाला जो भी पर्सन है वो खुद से ही आपको आके अपनी फीलिंग को कन्फेस करे, आपको ना कहना पड़े खुद से। तो थोड़ी सी वेट वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। फिर है दी हैंग्ड मैन, तो मैंने अभी कहा हो सकता है कि वो जो भी पर्सन हो वो ज़्यादा अभी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो, नहीं लेना चाह रहे हो, उनका फोकस कहीं और हो, किन्हीं दूसरी चीज़ों पे रहता हो और आप जस्ट स्टक हो, है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में मुझे आपकी लाइफ नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल की। तो द नेक्स्ट कार्ड इज़ दी स्टार, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखिए स्ट्रगल बहुत है क्योंकि हैंग्ड मैन के बाद स्टार आया है ना, तो बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे। स्टकनेस भी बहुत रहेगी आपकी लाइफ में, जस्ट आपको लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये अप्रैल का मंथ भी ऐसा ही लगेगा कि चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट अटक रही हैं। पर यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है तो ये कह रहा है कि पेशेंस बनाए रखें, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हो वो पूरी होगी, पर आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। ये जो भी आपका वेट है ना, यहाँ पे जो भी वेट आ रहा है वो वेट आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। और अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो ना तो इनर वर्क करते रहो। इनर वर्क करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है कि जब तक आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपको गोल अचीव करना है, जो भी स्टेज यानी कि लाइफ में जो भी पोजीशन अचीव करनी है, तब तक आप नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी स्टक रहेगी। यहाँ पे कहा जा रहा है अपना इनर वर्क कर रहे हो तो वो अच्छे तरीके से करो। और आपकी लाइफ में ना मेहनत बहुत है, बार बार आपको जो भी काम करने पड़ेंगे ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करने पड़ेंगे। और जब भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा तभी थोड़ा आप स्टक फील करोगे। तो हो सकता है अभी भी कुछ ऐसा ही फेस चल रहा हो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना हो और आप जस्ट उस पर ही थोड़ा स्टक हो रहे हो। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग है और यहाँ पे गॉड की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा कभी नहीं होता होगा आपके साथ कि आप स्टक हो जाते होंगे तो आपको रास्ता नहीं दिखाया जाता होगा आगे का, आपको जस्ट कहा जाता होगा कि बेटा जो भी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और उसी में आपको दिक्कत आती होगी। बट ये जो अप्रैल का मंथ रहेगा ना आपके लिए बहुत इमोशनल मंथ रहेगा। आप बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस फील करोगे, चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों की वाइब्स को फील कर पाओगे। मैं बता रही हूँ, आप जो भी लोगों से मिलोगे ना, वो जो भी बातें कहेंगे आप उनकी वाइब्स को, आप दूसरे लोगों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से फील कर पाओगे। पता नहीं, हो सकता है या तो आप पहले से ही कर पाते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो इस मंथ कर पाओगे। कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है ना आपका जो भी है, उसमें मैं देख रही हूँ कि वो जो गॉड गिफ्ट है ना वो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो रहा है। जैसे अगर आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती होंगी, आपको इंट्यूशंस आती होंगी, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस का जो कैपेसिटी, जो भी लेवल है वो मैं इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ कि वो आपकी काफ़ी अच्छी हो रही हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, चक्रा मेडिटेशन वगैरह कुछ भी इस काइंड ऑफ अगर आप चीज़ें करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवील्स होने वाली हैं। इट्स काइंड ऑफ कि आपको आपकी जो भी मेहनत है ना, अभी तक आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी स्ट्रगल की है, आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसका आपको जस्ट एक मेहनत का फल मिलना कहते हैं ना, वो वाली चीज़ है कि आप अभी तक काम करे जा रहे थे, आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, आपको सक्सेस
देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये जो मंथ है ना, ये ऐसा रहेगा कि आपको वो चीज़ों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप बहुत टाइम से मेडिटेशन करते आ रहे हो और सोचते होंगे कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो चुके हो, कितने सेंसिटिव हो चुके हो, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया कितना बदल चुका है। तो कुछ ऐसे आपको रियलाइजेशंस हो सकते हैं इस मंथ। देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली यहाँ पे आप आपकी नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो, मैं ये बता दूँ आपको पहले ही। बहुत सारी चीज़ें आपकी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे तो ऐसा होगा कि जो ओवर थिंकिंग का जो लेवल है ना, वो अपने पीक पर जाएगा, एकदम से पीक पर जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत फ्री, खुद को बहुत हल्का फील करोगे। ऐसी चीज़ें होंगी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जो गुस्से का लेवल होगा वो अपने पीक पे जाएगा, एकदम पीक पे, और उसके बाद क्या होगा, वो जस्ट ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत खुद को, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करने वाले हो इस मंथ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की बहुत एनर्जी है। डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो हो और यहाँ पे कप्स की एनर्जी है ही। किंग ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, जैसे कि चीज़ों में डिसीज़न लेना आपको आ रहा है, धीरे धीरे आपको समझ आ रही है कि कहाँ आपको आपके इमोशंस कितने इन्वेस्ट करने हैं, कितना आपको लोगों के साथ ओपन होना है, कितना नहीं होना है। ये बहुत समझदार है, इसे हर सिचुएशन के साथ ना मैनेज करना आता है। ये इमोशनल भी है, ऐसा नहीं है कि ये किंग है, इसके पास किंग का थ्रोन है या जो भी है तो ये इमोशनल नहीं है, ये इमोशनल भी है और ये चीज़ों को मैनेज भी बहुत अच्छे से करता है। एक समझदारी। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों में स्ट्रेंथ आ रही है बहुत। आप स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, आप खुद को बहुत लाइट फील करोगे, जैसे आपके ऊपर से सालों से कितना बोझ था चीज़ों का, आपके वो जो बोझ है ना, वो आपका मेंटली ही है, आपके किसी इमोशंस का, आपकी सेंसिटिविटी का, और अब वो दूर जा रहा है। जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप उनके बारे में ही सोच रहे थे, बट अब क्या होगा, जैसे अप्रैल का मंथ है, आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होंगे कि आप उससे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लोगे, आप भूल जाओगे और जस्ट आप यूनिवर्स से कहोगे कि मैं रेडी हूँ न्यू लव के लिए। कुछ ऐसी सी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। और मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए फॉर स्कॉर्पियो। स्पिरिचुअली तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी इंट्यूशंस ना बहुत अच्छी रहेंगी इस मंथ स्कॉर्पियो। इनडिसीजन, ये हैंग्ड मैन और इनडिसीजन का कार्ड एक ही चीज़ बताते हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो अभी लाइफ में। मैंने कहा ना कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना पड़ेगा चीज़ों के लिए, सो जस्ट जाओ, जाना पड़ रहा है ना तो जाओ, डरो नहीं, यहाँ पे यही कहूँगी, क्योंकि एक ऐसा फ्रेज़ भी है ना कि डर के आगे जीत है, तो वो वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। देन वी हैव 6 चक्रा। मैं आपसे इतनी देर से कह ही रही हूँ कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी इस मंथ, और देख लीजिए कार्ड आया है। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो अपने इस चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और इसी चक्रा पे अपना ना मेडिटेशन करिए। ओम का उच्चारण आप कर सकते हो, ओम के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। वैसे तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ओम के साउंड मिल जाते हैं, बट मैं कहूँगी आप खुद से बोल के अगर ओम का उच्चारण करके आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं आपकी अर्निंग के लिए, मैं बता दूं, कुछ ना कुछ नए वे खुल रहे हैं, आपको वे मिल रहे हैं। देखो, अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप उन्हीं चीज़ों में रहते हों और सोचते हो कि स्पिरिचुअल तो हैं बट आगे की मतलब लाइफ कैसे कटेगी, चीज़ें कैसे निकलेंगी, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको रास्ते मिल जाएंगे आपकी अर्निंग के, कि आपको कैसे करनी है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको आपका कोई ना कोई टैलेंट समझ में आ जाएगा, या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऑफ़र मिल जाए एक जस्ट पार्ट टाइम वाला। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी अर्निंग तो अच्छी रहेगी। साथ में अगर आप जॉब वगैरह में हो पहले से ही, तो कुछ लोग के लिए चांसेस हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए। मुझे ऐसा वर्ड सुनाई दिया बार बार, प्रमोशन। इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है फॉर स्कॉर्पियो अप्रैल मंथ। हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये कार्ड भी है ना, एस ऑफ कप्स, हीलिंग के बारे में ही बता रहा है कि बहुत सारी हीलिंग आ रही है, और ये हीलिंग भी ऐसी आ रही है कि आप अपने साथ साथ ना दूसरों को भी हील कर पाओगे। मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों से। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर कुछ सिचुएशन में आप स्टक हो, लोगों के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, किसी में भी, आपके पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे मुझे
लग रहा है कि कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे हीलिंग के साथ ही आया है ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने से बचें, क्योंकि उसमें क्या होगा, गुस्सा करने से, आर्ग्यूमेंट करने से ना आपकी एनर्जीज़ ही रिलीज़ होंगी। तो पीसफुल रेजोल्यूशन, चीज़ों को ना पीसफुल वे से आप सॉल्व करने का कोशिश करें। इस डेक से भी देख लेती हूँ एक और कार्ड। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ वीक्स बताए गए हैं आपको। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पे कब वाला, कब, वैन आप ऐसे सोच रहे हो कि कब होगा कब होगा, तो आपको कहा जा रहा है कुछ वीक्स हैं, कुछ वीक्स का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। और मैं इस डेक से और देख लेती हूँ आपके लिए एक और कार्ड। स्कॉर्पियो नहीं ले रही है अभी, डेक रेडी नहीं है। स्कॉर्पियो खुद ही आना चाहते हैं कार्ड्स आपके लिए, अभी नहीं रेडी मैं। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इस मंथ आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ भी आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड। तो आपके मन में मैं देख रही हूँ क्वेश्चंस का ना इस टाइम पे ऐसा होगा, भंडार होगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना होगा, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, तो उनका आंसर है यहाँ पे पास्ट लाइफ। अगर आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस फील करते हो, कुछ ऐसे ट्रॉमा, कुछ ऐसी एनर्जीज, तो आपके पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये जो आपका बर्थ है ना, ये है कि आपको पास्ट लाइफ का जो कर्मा है ना उसे रिजॉल्व करना है, और साथ में स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करना है, ताकि जो ऊपर के जो लेवल्स रहते हैं ना 5D 6D, तो आपको लेवल इंक्रीज़ करना है। आप लोग ना अभी नहीं जानते आपकी सोल को, अभी आप लोग खुद को नहीं जानते हो कम्प्लीटली, आपकी प्रोसेस चल रही है अवेकनिंग की। ये कार्ड स्ट्रांगली मुझे यही बता रहा है। तो अपने जो भी ड्रीम्स आते हैं ना, मैं कहूँगी उन्हें लिख लीजिए, अपने ड्रीम्स को कहीं लिखते जाइए, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होंगी आपके सोल पर्पस के बारे में, आपकी डेस्टिनी के बारे में। और एंजल्स का सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। एंजल्स का सपोर्ट आप मांगेंगे जब हेल्प, आपके माइंड में जब क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर हो सकता है आपको मेडिटेशन के थ्रू मिले। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत स्पिरिचुअल है। आप लोग भी ऐसा, आप लोग को भी वाइब्स आती होंगी कि आप लोग ना नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग हो, ऐसा हो सकता है कि आप लोग फील करते हो। पता नहीं है किससे रेजोनेट करेगी, बट मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेजोनेट करती है तो, पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।